लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लेह के हालात से, जहां एक दिन पहले हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। घटना में 70 से ज्यादा घायल हुए थे। आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा पूर्ण बंद के आह्वान के बाद करगिल में जनजीवन थम सा गया। हिंसा के मामले में पुलिस ने कांग्रेस काउंसलर समेत 50 लोगों को हिरासत में लिया है। उपराज्यपाल ने पुलिस को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। करगिल में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहे, जबकि बुरो, साकू, पनिखर, पदुम, ट्रेस्पोन और आसपास के कई इलाकों से भी पूर्ण बंद की खबरें आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्योग, व्यापारियों और नागरिकों के साथ खड़ा है। 3 दिन पहले जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लागू हुए। जीएसटी में ये बदलाव संरचनात्मक सुधार हैं जो भारत की विकास गाथा को नई उड़ान देंगे। पीएम ने कहा कि आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उनमें से 55% मोबाइल के पार्ट्स उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। मुझे खुशी है कि यहां 2200 से अधिक एग्जीबिटर्स अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार ट्रेड शो का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी इस ट्रेड शो में हम एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को और भी मजबूत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव प्रदेश को इन्वेस्ट यूपी में मिले। 12 लाख करोड़ पर काम भी शुरू हो गए। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यूपी में औद्योगिक क्रांति, परंपरागत उद्यम को फिर से जीवनदान मिला है। वर्तमान की उन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशी मॉडल का और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के उस प्रधानमंत्री जी के विजन का एक स्वरूप है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है ताकि वो देश छोड़कर भाग नहीं सके। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्राओं से छेड़खानी और यौन उत्पीड़न जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे 62 साल के स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और स्वामी पार्थ सारथी की करतूतों की पोल खुलती जा रही है। पुलिस के अनुसार स्वामी की लेडी गैंग में संस्थान की 3 महिला वार्डन शामिल थीं, जिन्हें नोटिस देकर पूछताछ की गई और उनके बयान आरोपी के तौर पर दर्ज किए गए। एफआईआर में ये तीनों सह अभियुक्त हैं। छात्राओं ने बताया कि ये वार्डन न केवल उन्हें बाबा के पास भेजती थीं, बल्कि मोबाइल से आपत्तिजनक चैट और मैसेज भी जबरन डिलीट कराती थीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 10 दिनों के भीतर एक उपयुक्त सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। न्यायालय ने आश्वासन दर्ज किया और कहा कि मामले को लटकाया नहीं जाना चाहिए। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि आवंटनों को संभालने में मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, न केवल राजनेताओं के लिए बल्कि गैर राजनेताओं के लिए भी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेक इन इंडिया अभियान को भारत के विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुत्थान बताते हुए कहा है कि भविष्य में भारत इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करेगा। गोयल ने मेक इन इंडिया अभियान के 11 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आने वाले दशक आत्मनिर्भर और विकसित भारत के माध्यम से वैश्विक नेतृत्व की कहानी लिखेंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।